हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूं, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। इस वीडियो में मैंने 4 लोगों की स्टोरीज ली हैं। 4 लोगों की स्टोरी इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि आप लोगों की स्टोरी जो है बहुत छोटी छोटी थी, जिस वजह से वीडियो बहुत छोटा हो रहा था। तो मैंने 4 लोगों की स्टोरी इस वीडियो में ली है। तो आप लोग प्लीज़ स्टोरी को पूरा सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि किन किन लोगों की मैंने स्टोरी इसमें ऐड की है। ओके गाइस, तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सोनू और टिंकू बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब इन दोनों की एज 9 साल की थी, तब दोनों प्राइमरी स्कूल में क्लास 4th में एक साथ पढ़ते थे और दोनों काफ़ी शैतान भी थे। स्कूल में काफ़ी शैतानी करते थे, मारपीट भी किया करते थे। दोनों क्लास की लड़कियों के साथ भी मारपीट करते थे। लड़कियों को पीछे से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया करते थे। दोनों को ऐसा करके बहुत मज़ा आता था। फिर क्लास 4th में प्राइमरी स्कूल में एक फ़ीमेल टीचर आई। नई टीचर बहुत सुंदर थी, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थी। पनिशमेंट भी देती थी, लाइक मुर्गा बनाना, कान पकड़ के खड़ा कर देना, उठक बैठक कराना, इस तरह की पनिशमेंट देती थी। एक दिन उस मैम के सामने ही टिंकू और सोनू लड़कियों से मारपीट करते हुए पकड़े गए। तो मैम ने दोनों का कान खींचा और बोली कि तुम दोनों बहुत शैतान हो, तुम्हें कैसे सबक सिखाना है वो मुझे पता है। प्राइमरी स्कूल में अभी तक किसी को भी न्यूड पनिशमेंट नहीं मिला था, लेकिन उस दिन मैम ने पहली बार सोनू और टिंकू को न्यूड पनिशमेंट दिया। मैम ने दोनों लड़कों को जोर से एक एक थप्पड़ मारा और 2 मिनट में दोनों का स्कूल ड्रेस, बनियान, चड्डी सब उतार दिया, पूरे क्लास के लड़के लड़कियों के सामने। पूरा क्लास दोनों पर, सोनू और टिंकू पर हंस रहा था, पर दोनों को थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा था। इसके बाद ब्लैक बोर्ड के पास ही मैम ने दोनों को वैसे ही कान पकड़वा कर खड़ा कर दिया। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद मैम बोली, फिर करोगे लड़कियों से मारपीट या नंगे ही रहना है? इतने टाइम तक न्यूड रहने के बाद दोनों बहुत डर गए और मैम से माफ़ी मांगने लगे। दोनों बोले, मैम अब से मारपीट नहीं करेंगे। इसके बाद मैम ने 20 बार नंगे ही उठक बैठक कराया, फिर दोनों के कपड़े वापस दे दिए। उस दिन के बाद से सोनू और टिंकू मारपीट नहीं करते थे। मैम ने एक बार और सोनू को पढ़ाई ना करने पर न्यूड करके क्लास के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। वो मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी, जब लड़के बात नहीं सुनते थे तब भी न्यूड पनिशमेंट देती थी। तो ये थी सोनू और टिंकू की पहली स्टोरी। तो गाइज़, अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। कामू की स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आप सबको पता ही है, जब कामू फेल हो गया तो उमा ने उसे वार्निंग भी दिया था कि अगर वो नेक्स्ट टाइम फेल हुआ तो उसे गर्ल्स कॉलेज के गेट के सामने नंगा उठक बैठक कराएगी। तो ये बात है उस पनिशमेंट के 6 महीने बाद की। इस बार भी कामू एग्ज़ाम में फेल हो गया और अब उमा उसे नंगा करके गर्ल्स कॉलेज के सामने ले जाएगी। ये सुनकर कामू रो दिया और उमा का पैर पकड़कर रोने लगा और रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे ये पनिशमेंट मत दो। ये देखकर उमा की मम्मी और नौकरानी हंस रही थी। तब उमा की मम्मी उमा से बोली कि उमा, ये लड़का तो बहुत रो रहा है, छोड़ दो, इसे कोई और सज़ा दे दो। तो उमा बोली, ठीक है, अब गर्ल्स कॉलेज के सामने नहीं दूंगी। इसकी सज़ा हमारे घर के लास्ट फ्लोर पर जो सीमा आंटी हैं, उनका मिनी क्लॉथ सेंटर है, वहाँ दूंगी। वहाँ सब औरतें और लड़कियाँ काम करती हैं। इसको उन औरतों के सामने एकदम न्यूड करके कान पकड़ के खड़ा कर देती हूँ। ये सुनकर कामू ने सोचा, उधर गर्ल्स कॉलेज के सामने जाएंगे तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा, उससे अच्छा ये सज़ा है। फिर कामू उमा की बात मान जाता है। इसके बाद उमा और उसकी नौकरानी लेकर कामू को चली लास्ट फ्लोर पर, मिनी क्लॉथ सेंटर पर। 4 औरतें थी, 30 से 40 साल की, और 4 लड़कियां थी जो कामू की एज की थी। सबने सलवार सूट पहना था। अब सब मशीन पर सिलाई कर रही थी। फिर जब उमा कामू को लेकर सेंटर पर गई तो सारी वर्कर कामू को देखकर चौंक गई और सोचने लगी कि क्या होने वाला है। कामू अपना सर झुकाकर खड़ा था। तब उमा बोली, सुनिए सभी आंटीज और सिस्टर, ये जो लड़का है ये लगातार एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा भी शर्म नहीं है।
इसीलिए इसको शर्म दिलाने के लिए आप सबके पास लेकर आई हूँ। और तभी कामू बिना बोले ही अपने कपड़े उतारने लगा और सारे कपड़े नौकरानी के हाथ में दे देता है। इसके बाद पूरा न्यूड होकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी औरतें और लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। कामू शर्म से लाल हो गया। फिर उमा कामू से बोली कि जाओ उस दीवार के पास कान पकड़कर खड़े हो जाओ। अभी 12 बज रहा है, शाम तक तुम इधर ही कान पकड़कर खड़े रहना। फिर उमा ने उन वर्कर्स से बोला कि आप सब इसका ख्याल रखना और जो चाहे वो इसके साथ कर सकती है। ये बोलकर उमा नौकरानी के साथ वहाँ से चली गई। कामू को देखकर सभी लड़कियाँ मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी और आपस में कामू के ही बारे में बात कर रही थी। तब एक औरत ने कामू से पूछा, क्यों रे, बहुत शर्मा रहा है, मुँह पे बाल आ गया है, फिर भी तुम्हारी मैडम तुमको ऐसी सज़ा देती है, शर्म नहीं आता है तुमको, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो। तभी उस औरत में से एक और औरत बोली, क्या बात करती हो, शर्म तो आएगी ही ना, इसकी एज की भी लड़कियां हैं यहाँ। तभी एक 40 साल की औरत बोली, देखो अगर तुमको ज़्यादा शर्म आ रहा है तो मुर्गा बन जाओ, तब किसी को भी तुम्हारी नुनी नहीं दिखेगी। ये सुनकर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कामू को लेकर सभी बहुत मजाक करने लगी। कामू से उन सभी ने उनके फ्री टाइम में पूरा रूम क्लीन करवाया। फिर सभी ने कामू से उस 40 साल की औरत का पैर भी दबवाया और जब कामू ने थोड़ी सी गलती की तो उन सब ने उससे 50 उठक बैठक भी लगवाया और ऐसे ही करते करते शाम हो गया। फिर उस सिलाई सेंटर में उमा की मम्मी, सिलाई सेंटर की ओनर सीमा और वो आंटी जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में पनिशमेंट के बाद बोला था कि अगर तुम्हें शर्म है तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई करना, उनका नाम है रोजी। तो सीमा, रोजी और उमा की मम्मी तीनों बुर्खा पहनकर सिलाई सेंटर पर आई थी और कामू को देखकर तीनों हंसने लगी। तभी सीमा बोली, तो ये है वो बेशर्म लड़का। फिर रोजी बोली कामू से, तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं आता है क्या, जो फिर से फेल हो गए। अब मज़ा आ रहा है इतनी सारी औरतों और लड़कियों के सामने न्यूड होकर। इसके बाद उमा ने कामू को लास्ट 10 मिनट के लिए मुर्गा बना दिया। उमा और सभी आंटी खड़ी थी और उनके पैरों के बीच में कामू मुर्गा बनकर बैठा था। तभी सीमा आंटी उमा को बोली, उमा अगर अब ये फेल हुआ तो इसको मेरे ब्यूटी पार्लर पर ले आना, इसको नंगा करके फुल मेकअप करा के वहीं खड़ा कर दूंगी। तब उमा बोली, इस बार फेल हुआ तो सीधा गर्ल्स कॉलेज के सामने सजा दूंगी। इसी के साथ कामू की स्टोरी खत्म होती है और अब हम आपको तीसरी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। आर्यन क्लास 5th में था। तब वो एक जगह ट्यूशन पढ़ता था। ट्यूशन की टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी और आर्यन पढ़ने में बहुत वीक था। फिर एक बार वो क्लास में फेल हो गया तो टीचर ने आर्यन से कहा कि आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आर्यन को लगा कि 1 घंटे की क्लास 2 घंटे कर देंगी या डंडे से मारेंगी, पर मैम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले आर्यन को मुर्गा बनाया। तब सभी बच्चे आर्यन को देखकर हंसने लगे तो सभी के साथ आर्यन भी हंस रहा था। तब मैम ने कहा कि बहुत हंसी आ रही है, चलो खड़े हो जाओ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर मैम ने कहा कि चलो अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर आर्यन डर गया और सॉरी बोलने लगा क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा थीं। पर मैम ने कहा कि उतारो तो आर्यन अपनी टी शर्ट उतारकर खड़ा हो गया। उसके बाद मैम ने कहा कि सब उतारो तो आर्यन ने सॉरी की माला जपनी शुरू कर दी। आर्यन को बहुत शर्म आ रही थी। तब मैम ने कहा कि खुद से उतारोगे तो कम शर्मिंदा करूँगी और चड्डी भी दूंगी, नहीं तो चड्डी भी नहीं मिलेगी। इसके बाद मैम को गुस्सा आया और उन्होंने आर्यन को खींचा, साथ ही 2 लड़कियों को बुलाकर कहा कि इसके कपड़े उतारो। दूसरी तरफ आर्यन सॉरी बोलता रहा। फिर लड़कियों ने आर्यन का बनियान निकाल दिया और मैम ने उसकी पैंट उतार दिया। इसके बाद आर्यन ने अपना हाथ खींचा और पीछे खड़े होकर अपनी चड्डी के ऊपर हाथ रख लिया। तब मैम को और गुस्सा आया तो उन्होंने आर्यन को पकड़ा और कहा कि बोला था ना, खुद उतारोगे तो कम शर्मिंदा करूँगी। ये बोलते बोलते चड्डी भी उतार दी मैम ने। अब सबके सामने आर्यन न्यूड खड़ा था। आर्यन को लगा कि पनिशमेंट खत्म, पर वो आर्यन के प्राइवेट पार्ट को दिखाकर मजाक बनाने लगी। आर्यन बोल रहा था कि मुझे मेरे कपड़े दे दो,
अगली बार से पक्का पढ़ाई करूँगा। तो मैम ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और जब आर्यन अपने हाथों से अपना प्राइवेट पार्ट छुपा रहा था तो मैम ने कहा कि हाथ ऊपर करो। डर से आर्यन ने हाथ ऊपर कर लिया। फिर मैम ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। वो बाहर आकर आर्यन को देखकर हंसने लगी। मैम ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ अपनी चड्डी लेकर आओ, आज ये तुम्हारी चड्डी पहनेगा। फिर मैम ने आर्यन को अपनी बेटी की फूलों वाली चड्डी पहनाई। सब लड़कियां हंस रही थी और मैम ने आर्यन को आधे घंटे वैसे ही रखा। फिर अपने पास बुलाकर बोली कि फिर फेल हुए तो ऐसे ही घर भेजूंगी। इसके बाद आर्यन को उसके कपड़े मिल गए और आर्यन दोबारा उस ट्यूशन में पढ़ने नहीं गया। तो ये थी आर्यन की फ़नी पनिशमेंट स्टोरी। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। और चौथी स्टोरी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। ओके गाइस।